हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम अंडर निंजा मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत जापान में होती है, जहां 2 लाख से अधिक शक्तिशाली निंजा मौजूद हैं। निंजा, जिन्हें योद्धा के रूप में भी जाना जाता है, जासूसों की तरह काम करते हैं और गुप्त रूप से लड़ते हैं। वे मार्शल आर्ट और युद्ध में अत्यंत कुशल हैं। वे दिखने में साधारण इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत खतरनाक जीवन जीते हैं। हमारा परिचय एक निंजा लड़की से होता है। वो एक निम्न स्तर की निंजा है, जो एक मैगजीन संपादक के रूप में आम लोगों के बीच रहती है। एक दिन अचानक उसे एक संदेश मिलता है, जिसमें उसे एक मिशन दिया जाता है। वो तुरंत अपने लेखक को विदा करती है और एक पुल की ओर चल देती है। वहां पहुंचने पर वो एक रूसी व्यक्ति को देखती है, जो निंजाओं का शिकार करता है। उसे इस व्यक्ति को मारने का मिशन दिया गया था। वो आदमी निंजा लड़की पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच निकलती है और अपने जूते से उसे मारती है, जो एक तेज चाकू में बदल जाता है। वो आदमी खुद को बचाता है और अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाना जारी रखता है, लेकिन वो बच जाती है और उसकी ओर निंजा स्टार की एक जोड़ी फेंकती है, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगती है। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं रुका। लड़की की इलेक्ट्रिक रॉड का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और लड़की ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। एक अन्य निंजा, जो एक सीनियर निंजा था, दूर से ये सब देख रहा था। वो आदमी लड़की को गोली मारने ही वाला था, लेकिन गोली चलने से पहले ही एक टूथपिक उसकी बाह में जा लगी। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी ओर आ रहा है। ये व्यक्ति भी हमारी फिल्म का नायक काउरू यानी कुरु नाम का एक निंजा था। कुरु आसानी से उस रूसी व्यक्ति को हरा देता है और अंत में उसका सिर अपने पैरों के बीच फंसाकर उसका गला घोंट देता है। फिर उसने निंजा लड़की से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम बाकी का ख्याल रख सकती हो। यह सुनकर लड़की पूरी तरह दंग रह गई। उसने सोचा कि ये कैसा इंसान है। उसने यहां तक कहा, तुमने उसे मारा है, तुम मुझे सारा श्रेय क्यों लेने दे रहे हो? कुरु ने उत्तर दिया, मैं इतना काम नहीं करना चाहता, मैं घर जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने की जरूरत है। इससे पता चलता है कि कुरु एक बहुत ही प्रतिभाशाली निंजा था, लेकिन वो बहुत आलसी भी था। उसे हमेशा नींद आती रहती थी, इसलिए वो चुपचाप चला जाता था। वो एक पुराने घर में रहता था। जब वो अकेले बोर होता तो वो टूथपिक से फूंक मारकर तीर निकालने की कोशिश करता था। वो अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक कोई चुपचाप उसके कमरे में घुस आया। एक सीनियर निंजा उसे एक मिशन देने आया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ विद्रोही निंजाओं ने अंडरग्राउंड निंजा नाम का एक खतरनाक समूह बनाया। खुफिया जानकारी मिली कि उन्होंने जैटन हाई स्कूल में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल एक विशेष स्थान पर स्थित है, जहां कभी एक पुराना सैन्य स्कूल हुआ करता था, जिसमें अभी भी युद्ध के कुछ गुप्त रहस्य छिपे थे। कुरु को गुप्त रूप से जाकर उनकी योजना का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके मिशन में मदद करने के लिए सीनियर निंजा ने उसे एक विशेष सूट दिया। ये सूट उसे अदृश्य होने की अनुमति देता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब कुरु सूट का परीक्षण कर रहा था, तब उसकी सहेली शौचालय से टॉयलेट पेपर मांग रही थी। रोल बहुत दूर रखा गया था। उसने कुरु से कहा, अगर तुमने मेरी तरफ देखा तो मैं तुम्हें पीटूंगी। उसकी बात मानते हुए कुरु लड़की के ऊपर दीवार पर चढ़कर टॉयलेट पेपर तक पहुंचता है, लेकिन अंत में वो लड़की को टॉयलेट पेपर देने के लिए पीछे मुड़ जाता है, जिससे बेचारा लड़का रोने लगता है। लेकिन लड़की उसकी ओर अपना जूता फेंकती है। अगली सुबह कुरु स्कूल जाता है और उसे पता चलता है कि उसे प्रवेश परीक्षा देनी होगी। वो बहुत चिढ़ जाता है। एक पल के लिए उसने सोचा, चलो मिशन खत्म करके चलते हैं, लेकिन फिर सीनियर निंजा का डर उसे सताने लगा। वो सोच रहा था कि वो प्रवेश परीक्षा कैसे पास करेगा। तभी उसका ध्यान नागोची नाम की एक लड़की पर गया, जो फिर से परीक्षा देने क्लास में आई थी। क्लास में वापस आने के बाद कुरु ने नीचे देखते हुए पूरी क्लास का चक्कर लगाया और फिर नागोची के बगल में बैठ गया। उसे यकीन था कि निंजा संगठन ने उसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। ये सच था, क्योंकि उन्होंने फर्श पर रंगीन चावल के दानों से एक उत्तर पुस्तिका बनाई थी। जब कुरु ने उत्तर लिखना शुरू किया तो नागोची जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसे लगा कि फर्श पर पड़े चावल के दाने किसी तरह के कीड़े हैं। शिक्षक ने पूछा, अगर तुम इनसे परेशान हो तो क्या मैं इन्हें साफ कर दूं? लेकिन कुरु ऐसा नहीं चाहता था। उसने सोचा, भाई मुझे कुछ करना होगा। उसने जानबूझकर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। उसने इरेजर फेंक दिया, कागज का एक गोला बनाया, नीचे झुककर उसे उठाया और चतुराई से गेंद को नागोची की ओर फेंक दिया, जिससे वो चिल्लाई, किसी ने मुझे छुआ है। वो शिक्षक पर दोष मढ़ने लगी, सर ये आप है ना?
आपको शर्म नहीं आती? शिक्षक ने कहा, देखो लड़की, मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि मैं तुम्हें छूने के लिए इतनी दूर जा सकूं। उनके तर्क के बीच कुरु ने जल्दी जल्दी एक के बाद एक कागजात भरने शुरू कर दिए। लेकिन गणित का पेपर खत्म करने से पहले ही शिक्षक नागोची को पकड़कर आगे बढ़ गए और पैर से चावल के दाने भी हटा दिए। कोई चारा नहीं था, इसीलिए कुरु ने अभिनय का सहारा लिया और सीधे शौचालय चला गया। फिर वो रोने लगा, मैं परीक्षा से इतना डर गया था कि मैंने गलती से बहुत सारा पानी पी लिया। इसके बाद शिक्षक ने उसे शांत किया और कहा, देखो, परीक्षा केवल परीक्षा के लिए है। अगर तुम मुझे खाली कागज भी दोगे तो भी हम तुम्हें पास कर देंगे। इससे वो शांत हुआ। अब कुरु स्कूल के बारे में और जानना चाहता था, इसीलिए वो वापस चला गया। जाते समय उसने नागोची के लिए लिखा कि वे इंतजार करेंगे और साथ घर लौटेंगे। कुरु पहले पहुंच गया, इसीलिए उसने नागोची से कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। नागोची थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है और वे उसके घर की छत पर पहुंचते हैं। उनकी बातचीत के दौरान नागोची ने उल्लेख किया कि क्लास में कुछ शरारती लड़के हैं जो उसे परेशान कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसे उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उसने क्लास में आना बंद कर दिया। उसने उसे ये भी बताया कि उनके स्कूल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, जो सुरंगें द्वितीय विश्व युद्ध के एक पुराने सैन्य अड्डे तक ले जाती हैं। ये सुनकर वो समझ गया कि संभवतः इस सैन्य अड्डे के पीछे एक अंडरग्राउंड निंजा समूह है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, नागोची ने कहा, मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन अचानक वो छत से फिसल गई। कुरु ने छलांग लगाई और गिरने से पहले ही उसे आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही वे गिरे, कुरु के सूट का सेफ्टी मोड सक्रिय हो गया, जिससे एक गद्दी बन गई। लेकिन इस डर के कारण नागोची चिल्लाते हुए बेहोश हो गई, जिसके बाद कुरु ने उसे घर छोड़ दिया। उसी रात कुरु ने एक लड़की को देखा, जिसे कुरु अगले दिन नागोची के दोस्त के साथ स्कूल ले गया। उसने उससे कहा कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जैसे ही वे पहुंचे, लड़कों ने फिर से उसे परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन वे भूल गए थे कि इस बार कुरु उसके साथ है। कुरु ने अपने पैर से नागोची के दोस्त का पैर पकड़कर लड़के को मारा, जिससे वो दर्द से करहा उठा। नागोची के दोस्त को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुरु फिर से सामने की पंक्ति में जाकर बैठ गया। टेडी बियर से निकली एक लाल लेजर किरण उसके चेहरे पर लगी। ये वास्तव में निंजाओं के लिए एक दूसरे से संपर्क करने का संकेत था। कुरु क्लास से उठकर बाहर चला गया। जब वो छत पर पहुंचा तो उसने एक उच्च पदस्थ निंजा को देखा। जिस दिन कुरु ने रूसी आदमी को मारा था, वो भी वहीं था। कुरु की तरह वो भी स्कूल का एक गुप्त निंजा था, जिसकी जिम्मेदारी ये पता लगाना था कि अंडरग्राउंड निंजा समूह के सदस्य कौन हैं। दोनों के साथ स्कूल का निदेशक, जो एक अन्य निंजा था, एक अस्थायी आधार में रहता है। वो कुरु को एक कमरे में उससे मिलने के लिए आमंत्रित करता है और फिर गायब हो जाता है। तभी कुरु ने ध्यान दिया कि नागोची का दोस्त फिर मुसीबत में है। उसने अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह ढक रखा था और एक बक्सा पहनकर उनके सामने से गुजर रहा था। लड़कों ने जब उसे देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन है। उनमें से एक ने उसे लात मारी कि वो कौन है, लेकिन वो गिर गया। उन्होंने पहले लड़के को सबक सिखाया, फिर नागोची के दोस्त के पीछे खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से दूसरे लड़के को मुक्का मारा, ताकि स्कूल कुरु के नाम से नहीं बल्कि नागोची के दोस्त के नाम से जाना जाए। बाद में कुरु निदेशक से मिलने कमरे में गया, लेकिन निदेशक ने अचानक पीछे से तलवार निकालकर उस पर हमला कर दिया, एक दूसरे को अंडरग्राउंड निंजा समूह का सदस्य समझते हुए। कुरु ने निदेशक के हर सवाल का करारा जवाब दिया। जब उसे एहसास हुआ कि निदेशक अंडरग्राउंड निंजा समूह का नहीं है, तो उसने कहा, पीछे हटो, क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स तुम पर नजर रखे हुए हैं। अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में तुम्हें मार सकता हूं। निदेशक को लगा कि मास्टर इतनी लंबी फेंक रहा है क्योंकि उसके जैसे निम्न स्तर के निंजा की सैटेलाइट तक पहुंच नहीं होगी। लेकिन तभी आसमान से सैटेलाइट का हमला होता है और एक लेजर किरण नीचे आती है। वो सीधे निदेशक की तलवार को काट देती है। इससे निदेशक को समझ आ गया कि चाहे कुछ भी हो, उसे कुरु से पंगा नहीं लेना चाहिए। कुरु चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसकी क्लास की सबसे लोकप्रिय लड़की उसका इंतजार कर रही है। वो उसकी ओर अजीब तरह से मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। इसी बीच एक दुकान का दृश्य दिखाया जाता है। जब एक ग्राहक चला जाता है तो दुकान का सेंसर वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है, जैसे कि अंदर कोई अदृश्य शक्ति घुसी हो, जिसका अर्थ है एक अदृश्य शक्ति जो मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद दुकान का सामान अचानक गिरने लगता है। ये देखकर दुकान की महिला लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो समझ गई थी और वो एक निंजा थी, लेकिन अदृश्य आदमी अपनी तलवार से उसे मार देता है।
फिर निंजा लड़की को संदेश मिलता है कि किसी ने उसके मालिक को मार दिया है। मालिक वास्तव में दुकान की वही महिला है। फिर निंजा लड़की पर हमला होता है और वो समझ जाती है कि ये आदमी निश्चित रूप से अंडरग्राउंड निंजा समूह का सदस्य है, क्योंकि केवल उनके पास एक विशेष सूट है जो एक व्यक्ति को पूरी तरह से अदृश्य बना सकता है, जबकि उसका अपना सूट केवल आधा अदृश्य करता है। इस बीच जब एक छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी तो अदृश्य आदमी ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर निंजा लड़की ने अदृश्य आदमी से कहा कि किसी साधारण व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए, वो निर्दोष है। इधर अपने कमरे में नागोची कुरु के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। उसने उसके साथ एक सुखी निंजा जीवन जीने का सपना देखा था। फिर हम कुरु को उसके बिस्तर के पास बैठा देखते हैं। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, वो चुपचाप बैठा था और उसे ध्यान से देख रहा था। कुरु ने तब उसे बताया कि दुकान में काम करने वाले एक निंजा मास्टर की हत्या कर दी गई है और उसे डर था कि जल्द ही अंडरग्राउंड निंजा समूह हमला करेगा। हमारे स्कूल में एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था, इसलिए उसने आकर लड़की से कुछ दिनों तक स्कूल न आने को कहा। बिना कुछ बोले वो खिड़की से कूद गया। अगली सुबह जब एक छात्र स्कूल जा रहा था, सरोता ने एक ही वार में उसकी गर्दन तोड़ दी और उसका शरीर अपने साथ ले गया। कुरु के मना करने के बावजूद नागोची उसे ढूंढने आती है, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल निदेशक ने उसे देखा था। घबराकर नागोची सब कुछ बता देती है। कुरु ने मुझसे कहा था कि स्कूल नष्ट होने वाला है। निदेशक समझ जाता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। नागोची को एक अंगूठी देते हुए उसने कहा, कुरु को ये दे देना, उसे ढूंढने की कोशिश करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ देर बाद सरोता उस छात्रा की लाश लेकर क्लास में पहुंच गया। फिर भी उसे कोई देख नहीं सका। अचानक बिना सिर वाली लाश गिर गई। क्लास में भगदड़ मच गई और सरोता एक एक करके छात्रों को मारने लगा। कुछ छात्र भागने में सफल रहे, लेकिन सरोता अभी भी पीछे था। जल्द ही निंजा लड़की और उच्च पदस्थ निंजा लड़की को खबर मिली कि अंडरग्राउंड निंजा समूह का एक सदस्य स्कूल में तबाही मचा रहा है। फिर निंजा लड़की वहां गई और अपनी आंखों के सामने खून खराबा देखा। उसने अपनी बिजली की छड़ी निकाली। कातिल सरोता ने अपना अदृश्य होने वाला सूट उतार दिया, फिर अपना मुखौटा हटाया और पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? जब हम स्कूल में थे तब मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ाकर भाग गई थीं, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। गुस्से और नफरत से भरा सरोता खुद को नहीं रोक सका और उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। निंजा लड़की बहुत तेज थी, इसलिए वो जल्दी से बच निकली। वो जीत के बहुत करीब थी, लेकिन उसने गौर नहीं किया कि सरोता का सूट बिजली को सोख सकता है, इसलिए लड़की के बिजली के जादू का कोई असर नहीं हुआ। जब निंजा लड़की हार रही थी, तभी एक आदमी छत से कूदा। वो एक सीनियर निंजा था, जिसके खिलाफ सरोता का टिकना लगभग असंभव था। वो ये अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने अपना मुखौटा पहना और चुपचाप गायब हो गया। लेकिन सीनियर निंजा को फर्क नहीं पड़ा। उसने बिजली की गति से अपना हाथ काटकर सरोता की ओर खून फेंका, जिससे उसके सूट पर एक निशान रह गया और उसका शरीर दिखाई देने लगा। सीनियर निंजा ने अपनी तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन सरोता का उन्नत सूट गुब्बारे की तरह फूल गया, जिससे उसकी रक्षा हुई। सरोता मौका पाकर भाग गया। इसी बीच नागोची अभी भी कुरु की तलाश कर रही थी। तभी वो अपने घबराए हुए दोस्त से टकरा गई। उसने नागोची को बताया कि मकुरा और तीसरा लड़का सुरंग वाले इलाके में चले गए हैं। अफवाह थी कि एक रास्ता अंडरग्राउंड रास्ते से गुजरता है। मैं और दूसरा लड़का अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन अब मुझे कुरु के लिए डर लग रहा है। अंदर घुसते ही कुरु ने वहां एक लड़की देखी, जो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। यहां रहस्य खुला कि इस विलन लड़की ने ही ये पूरी योजना बनाई थी। अब विलन लड़की कुरु की कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। कुरु ने उस पर बम से हमला किया, लेकिन वो एक झटके में बच निकली और सामने की दीवार पर चिपक गई, केवल एक उंगली के सहारे। फिर कुरु ने उसकी ओर 2 हाई वोल्टेज तार फेंके, लेकिन उसने उन्हें खाली हाथों से पकड़ लिया, जैसे बिजली का उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो। सरोता स्कूल के चारों ओर घूम रहा था, तभी एक उच्च पदस्थ निंजा उसके सामने आ गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सरोता के साथ बहुत चतुराई से लड़ना शुरू किया। उच्च पदस्थ निंजा ने चतुराई से फर्श पर कांच बिखेर दिया, जिससे उसे पता चल गया कि सरोता कहाँ है। उसका टेडी बियर भी सरोता की लोकेशन ढूंढने में कामयाब रहा और उसे दीवार से सटा दिया। अब बस कुछ ही पलों में
सरोता एक सैटेलाइट हमले में मारा जाता, लेकिन वो सही समय पर भाग निकला। हिराके निंजा ने उसका पीछा किया और छत पर सरोता को पकड़ लिया। उसने अपनी तलवार से सरोता पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन वहां केवल सरोता का सूट था। फिर एक उच्च पदस्थ निंजा ने अचानक पीछे से उस पर हमला किया। उच्च पदस्थ निंजा ने इस अचानक हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। हालांकि वो एक शक्तिशाली योद्धा था, अंडरग्राउंड निंजाओं के हथियार और भी शक्तिशाली थे, और इस लड़ाई में उसके कंधे पर एक खतरनाक चोट लगी। वो घायल और डरा हुआ था। अपनी आधी तलवार से खुद को बचाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो हारने वाला नहीं था। उसकी किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि तभी एक सीनियर निंजा आया और बाजी पलट दी। उसने अपनी तलवार सरोता के शरीर के आर पार कर दी, जिससे खेल वहीं खत्म हो गया और अंततः हिराके निंजा की जान बच गई। सुरंग में जहां कुरु युद्ध हार रहा था, उसे एहसास हुआ कि विलन लड़की को हराना उसके लिए लगभग असंभव है, क्योंकि उसके पास असीमित शक्तियां थीं। लेकिन कुरु को ये जानना ही था। मैं जानना चाहता था कि वो वास्तव में क्या चाहती है और वो ये सब क्यों कर रही है। अंत में विलेन लड़की सच्चाई बताते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर सभी निंजाओं को स्कूल में लाने के लिए एक झूठ फैलाया था। ये लेज़र सैटेलाइट को सक्रिय कर देगा और मैं इसकी लोकेशन ढूंढ पाऊंगी। हैक किए गए डेटा का उपयोग करते हुए उन्होंने सैटेलाइट का पता लगा लिया और उनका एक आदमी पहले ही सैटेलाइट तक पहुंच चुका था। उनके पास विशेष सूट भी थे जो अंतरिक्ष में काम करते थे। इसी बीच विलेन लड़की ने कुरु पर एक खतरनाक हमला शुरू कर दिया। कुरु लगातार उसकी प्रचंड शक्ति के खिलाफ खुद को बचा रहा था, लेकिन वास्तव में वो केवल समय काट रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्त आकर उसे बचा लेंगे। तभी नागोची अपने दोस्त के साथ पहुंची। नागोची ने कुरु को वो अंगूठी दी जो निदेशक ने उसे कुरु को देने के लिए कहा थी। कुरु ने अंगूठी पहनी और अपना एंटेना चालू किया। तभी एक ड्रोन तलवार लेकर आया। कुरु ने तलवार उठाई, पैरों से धूल झाड़ी और विलेन लड़की की ओर फेंकी। फिर मौका पाकर उसने हमला किया। दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन कुरु समझ गया कि विलेन पर सीधा हमला करना मूर्खता है। उसे उससे बचकर निकलना था और अचानक हमला करना था। यहाँ तक कि उसका अदृश्य सूट भी बेकार था, क्योंकि वो उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही अदृश्य कर सकता था। सूट सक्रिय करने के बाद भी विलेन उसे देख पा रही थी। उन्होंने कई तरह से दाव पेंच लगाए। अगर वो ऐसे लड़े तो क्या होगा, अगर वैसे लड़े तो। वो बचता रहा और अलग अलग तरीकों से हमला किया, लेकिन हर बार वो हार रहा था। अंत में उसे समझ आया कि वो इस तरह नहीं जीत पाएगा। उसने एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके सीधा हमला किया और अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। उसकी तलवार विलेन के आर पार हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी तलवार कुरु को भी भेद गई। उसने विलेन को दूर धकेलकर तलवार निकाल दी और वो वहीं मर गई। कुरु पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाकर गिर गया और घायल हो गया। नागोची ने जल्दी से उसे उठाया और दोनों जाने लगे। उस आदमी ने सैटेलाइट में घुसकर सिस्टम में एक वायरस अपलोड कर दिया, जिसके बाद पूरा लेज़र सिस्टम उसके नियंत्रण में आ गया। जैसे ही उसने डायल घुमाया, पावर लेवल चरम सीमा तक बढ़ गया और लेज़र का लक्ष्य स्कूल पर सेट कर दिया गया। हमले के विशाल आकार के कारण पूरा स्कूल ढहने लगा। सब कुछ नष्ट हो रहा था और बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर था। नागोची और कुरु भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुरु गंभीर रूप से घायल था। उसे एहसास हुआ कि वो नहीं बचेगा, इसलिए उसने अपना अदृश्य सूट उतारकर नागोची को पहना दिया। सारा मलबा उन पर गिरने लगा। कुछ देर बाद हम एक दृश्य देखते हैं जहां नागोची वहां से बाहर निकल आती है, क्योंकि उस विशेष सूट ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन बेचारे कुरु ने दुनिया को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके साथ ही फिल्म यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।